हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री भैया। आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशंस। केमिस्ट्री भैया आपको सिखाएगा कि सॉल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और कैसे करनी है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो बच्चों, एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, हो सकता है मुझे इसके 2 या 3 पार्ट बनाने पड़े। सो आप लोग देखते रहना, लिखते रहना और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहना है, क्योंकि मैं इन टेक्स्ट और जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेज हैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके डालने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। हमारे पास यूनिट 2 सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 2 है। क्लास जो 12वीं में बच्चे अभी गए हैं उनके लिए है, तो कृपया करके ध्यान से देखें और ध्यान से सीखें। हमारे पास है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या होता है? बेसिकली यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशंस। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये पूरा हमारे पास डाटा अवेलेबल है। एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट बुक फॉर केमिस्ट्री। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का ही आपके पास बुक है सामने। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसको कैटेगराइज किया गया है। इस कैटेगरी को पहचानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला टाइप हमारे पास क्या है? गैसियस सॉल्यूशन, जहाँ पर गैस होंगे सॉल्वेंट। देख रहे हो, सॉल्वेंट का कॉलम है ना। बहुत बार हम लोग सोचते ही नहीं है कि गैस भी सॉल्वेंट हो सकता है। बेटे हो तो सकता है, क्योंकि जब हम लोग डीओ मारते हैं तो वो भी तो गैस ही है ना, दैट इज ए सॉल्वेंट। और दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर लिक्विड हमारा सॉल्वेंट हो जाए। जो जनरल लाइफ में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा सॉलिड भी सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों, है ना। एलॉय वगैरह जो हमने पढ़ा है ना, 2 मेटल्स को मिला देते हैं, तो सॉलिड की ही तो बात हो रही है। तो गैस से गैस को अगर मिलाएंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैसेस, है ना। एक एक एग्जांपल आपको मालूम होने चाहिए कि लिक्विड गैसेस सॉल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट है गैस, दोनों कंपोनेंट गैस हैं। तो एग्जाम्पल ले लिया गया मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। हमारे आसपास जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं उसमें भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो होता ही है। गैस में हमने लिक्विड मिला दिया, गैस इज अ सॉल्वेंट, उसमें लिक्विड मिला दिया है। क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड आता है, हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, विथ नाइट्रोजन गैस, है ना। नाइट्रोजन गैस है, हमारा कंटेनर है, उसमें डाल देते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। सॉलिड, गैस में सॉलिड मिलाना, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, एक एक एग्जांपल सबको आपको आनी चाहिए। बाकी लिक्विड सॉल्यूशंस है, लिक्विड होगा गैस होगा, लिक्विड होगा लिक्विड होगा, लिक्विड होगा सॉलिड होगा। सिमिलरली सॉलिड के लिए भी होगा। तो आपको ये सारे एक एक एग्जांपल याद कर लेने हैं, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा चीज़ इसमें तो है नहीं। सॉलिड के लिए भी आपको काम करने हैं। कॉपर डिजॉल्व इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। मरकरी तो लिक्विड हो गया, सोडियम आपका सॉलिड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। खैर इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की बात नहीं है, बस ये 3 वेराइटीज आपको याद कर लेनी है। इसके बाद हमारे को पढ़ना है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। हमने सॉल्यूशन तो पढ़ लिया, गैस में लिक्विड मिला दिया, लिक्विड में गैस मिला दिया, है ना, लिक्विड में सॉलिड मिला दिया। लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, राइट? एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे? अब जैसे कि भाई हम लोग दुकान में जाते हैं ना, भैया 1 किलो चावल दे दो, तो किलो के हिसाब से आ गया। 1 लीटर तेल दे दो। पेट्रोल भराने जाते हो तो क्या होता है, आपको तेल पेट्रोल मिलता है, लिक्विड मिलता है, वो तो लीटर होता है। चावल जाते हैं तो केजी के हिसाब से देता है, राइट। और फल सब्जी लेने जाओ वो केजी के हिसाब से देगा। तो बेसिकली सबको मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ भी ये जो चैप्टर है सॉल्यूशंस, इसको भी हम कैसे कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे। सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डाला है तो इस पूरे चीज को कैसे मेजरमेंट करेंगे, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला है मास परसेंटेज। पहला जो तरीका है मेजरमेंट का वो क्या है? मास परसेंटेज है, यानी कि वेट अपॉन वेट। एक कंपोनेंट को हमने बहुत सारे कंपोनेंट में ऐड कर दिया, तो कहने का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, हमने 1 किलो आलू ले लिया,
1 किलो प्याज ले लिया, 1 किलो टमाटर ले लिया, ठीक है, बकेट में मिला दिया। तो उसमें कैसे पता करेंगे कि परसेंटेज ऑफ टोमेटो उसमें कितना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मास परसेंट निकालना है मुझे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। टोमेटो पता करना है आपको, तो टोमेटो का मास देख लो कितना है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ दिस इनटू 100, तो हमें मास परसेंटेज मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी लिया गया है कि हमारे पास है सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, है ना, वाटर है उसमें 10% ग्लूकोज है। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा अगर हम 100 ग्राम ले लें तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा, 90 ग्राम वाटर हो जाएगा, है ना। दोनों में हम मास की बात कर रहे हैं, है ना। 10 ग्राम ग्लूकोज, it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in 100 gram of solution। बहुत सिंपल सा तरीका है ना, परसेंटेज वाला। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मान लो आपने 2 या 3 लिक्विड मिला दिया, तो कैसे परसेंटेज मालूम करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, सिंपल है, ठीक है। मैं वीडियो चेक करूं, साफ साफ दिख रहा है बच्चों आपको, साफ साफ तो दिख रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 लीटर इसमें मिल्क है, 2 लीटर इसमें वाटर है, ठीक। तो इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 2 लीटर लिखेंगे न्यूमरेटर में, नीचे क्या होगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना 2 लीटर प्लस 1 लीटर 3 लीटर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 200/3, यानी कि 66.67% ऑफ क्या वाटर आ गया इसमें। काफ़ी सिंपल है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशंस है, और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन भी करते जाएंगे इन टेक्स्ट वाले, तो सब समझ में आता जाएगा। जैसे 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस 10 ml ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 10 ml ऑफ इथेनॉल है डिजोल्व इन वाटर सच दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml, ठीक है। एग्जांपल लिया गया है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, दैट मींस 10% उसमें इथेनॉल है, बाकी 90% वाटर है, वेरी सिंपल। मास बाय वॉल्यूम, है ना, वेट बाय वॉल्यूम, ये भी एक यूनिट है कि वेट हो अपॉन वॉल्यूम हो, तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं आपके पास ये वाटर है, पूरा सॉल्यूशन है 10 लीटर का, इसमें आपने डाल दिया 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोगों ने क्या किया है, 10 लीटर में क्या किया है 5 ग्राम सॉल्यूट डाला है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 5/10 ग्राम सॉल्यूट। हमारे को क्या करना है 100 ml में काम करना है। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो 1 लीटर में हुआ ना, तो 1 लीटर का क्या मतलब हो गया 1000 ml, 1000 ml में 5/10 ग्राम है सॉल्यूट, तो 1 ml में कितना हो जाएगा 5/10 इंटू 1000, बहुत ही आसान। हमारे को 100 ml में निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे 100 ml के लिए, इंटू 100, ये पूरा ग्राम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारा, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, चलो अच्छी बात है। पार्ट्स पर मिलियन, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। पार्ट्स पर मिलियन को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, मतलब 1 मिलियन में कितना पोर्शन। मान लेते हैं सपोज हमारे पास ये स्टोन है, ठीक है, 1 2 3 3 7 स्टोन्स है, ये
हम लोगों ने यहाँ पर येलो वाले ले लिए हैं 10 स्टोन्स, ठीक है। ब्लू वाले कितने हैं, 10 स्टोन्स हैं, और येलो वाले कितने हैं, येलो वाले 7 स्टोन्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 17, सही है ना। तो 17 स्टोन्स में कंटेन्स, 17 स्टोन कंटेन्स कितना, 10 ब्लू स्टोन्स, ठीक है। तो 1 स्टोन कंटेन्स 10/17, हमें मिलियन में चाहिए, यानी कि 10⁶ में लेंगे स्टोन्स में कंटेन। तो क्या लिखेंगे, 10/17 इंटू 10⁶, यही फॉर्मूला हुआ भाई। जब हमारे पास टोटल 17 स्टोन्स है, उसमें तो 10 ब्लू वाले हैं, तो 1 स्टोन्स की बात करें तो 1 के लिए हमारे पास ये आ गया। हमें तो 10⁶ में काम करना है, पार्ट्स पर मिलियन, 10⁶ को ही तो मिलियन बोलते हैं। इतना स्टोन कंटेन्स दिस मैनी ऑफ ब्लू स्टोन, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ब्लू के लिए काम करें तो ब्लू ऊपर हो गया नंबर 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इंटू 10⁶, है ना। इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है मुझे पार्ट्स पर मिलियन के लिए, भूलना नहीं है बच्चों। मोल फ्रैक्शन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मोल फ्रैक्शन, और ये बार बार यूज़ होने वाला, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इस पर आप जान लगा दो समझने में कि ये होता क्या है, ठीक है बच्चों। दिख रहा है आपको साफ साफ, नीट एंड क्लीन। मोल फ्रैक्शन, तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है ये। तो इसका फॉर्मूला है, देखो नाम ही है इसका फ्रैक्शन। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, मान लिया आपके पास एक कंटेनर है, इसमें 2 चीज़ें मिक्स हैं, कौन कौन सा, कंपोनेंट ए, उसका नंबर ऑफ मोल Na है और Nb है। 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए मेरे पास Na मोल्स है, कंपोनेंट बी मेरे पास Nb मोल्स हैं। तो अगर मैं ए के लिए मोल फ्रैक्शन लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर मैं बी के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हो सकता था इसमें सी वाला कंपोनेंट भी होता तो मैं लिख लेता Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स के कंपोनेंट्स को एडिशन में होना चाहिए। अगर 10 कंपोनेंट भी है तो डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस सारे को ऐड करना पड़ेगा, और न्यूमिनेटर में एक कंपोनेंट आएगा जिसका आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हो। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया। और आपको ध्यान ये रखना है कि टोटल मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे ना, XA XB, वो हमेशा मुझे 1 देगा, ठीक है बच्चों। मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB ये मुझे हमेशा 1 देगा, ठीक है। अगर 3 कंपोनेंट वाला है मेरे पास तो XA प्लस XB प्लस XC दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। प्लीज 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 मेक ए नोट, मैं बार बार कैमरा चेक करना पड़ता है मुझे। ठीक है ना, तो ये बार बार करना पड़ता है बच्चों, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, शानदार। तो ये मोल फ्रैक्शन होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, आपकी बुक में अवेलेबल है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फार्मूला गिवन है, इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C6H6O2 बाई मास। बताइए 20% है C2H6O6,
तो पहले आप इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो। C2H6O2, कार्बन के लिए क्या मास होता है? कार्बन का मास 12 होता है बच्चों। यहाँ कार्बन 2 टाइम्स है तो आप इंटू 2 कर दो, प्लस हाइड्रोजन 6 टाइम्स है तो 6 इंटू 1 कर दो। ऑक्सीजन यहाँ 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 16 इंटू 2 कर दो। ये क्या मिलेगा? 24 प्लस 6 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा? 30 एंड 32 62 हो गया ये। इसका ये मॉलिक्यूलर मास है बच्चों 20% है, यानी कि पूरा का पूरा मास अगर 100 ग्राम ले लें, सॉल्यूशन मास कितना ले लेते हैं? 100 ग्राम। ठीक है, तो उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होगा? यानी कि सॉल्यूट हो गया ना इथाइलिन ग्लाइकोल, सॉल्यूट यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल ये हो जाएगा मेरे पास 20 ग्राम। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मोल्स क्या होता है? मास इन ग्राम, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम 20 है, मॉलिक्यूलर मास 62 है। ये हमने मोल्स निकाल लिया है। किसका मोल्स निकाल लिया? सॉल्यूट का, इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब सॉल्यूशन की बात हो रही है तो इसमें कुछ और नाम नहीं लिया गया है, यानी कि ऑब्वियसली वाटर होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर मेरे पास कितना हो जाएगा? 20 ग्राम तो ये हो गया, टोटल 100 ग्राम था, 20 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 80 ग्राम वाटर होगा मेरे पास। वाटर का मोल्स निकाल लेते हैं। तो मास इन ग्राम कितना? 80 ग्राम, और वाटर H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है? 16 प्लस 2 18। ये हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, हमें मोल फ्रैक्शन इसके लिए निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। तो क्या लिखेंगे? 20 डिवाइड बाई 62 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाई टोटल मोल, दिस वन। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। बड़ा इजी है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। चलो इसके बाद देखते हैं क्या करना है। मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, चलो पार्ट्स पर मिलियन उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, मोलैरिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है बच्चों। मोलैरिटी ये पूरे चैप्टर में मोलैरिटी छाया हुआ है। फॉर्मूला है हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है ना? एग्जाम्पल भी दिया गया है 0.25 मोल पर लीटर, यानी कि इसका मतलब हो गया 0.25 मोल सोल्यूट है और 1 लीटर मेरे पास पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से लिख लो बच्चों, इसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अभी। मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो है मेरे पास, मोल्स अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो पहले मोल्स फाइंड कर लें। मोल्स हमें मालूम है, क्लास 11th में भी था। 5 ग्राम मास इन ग्राम, और NaOH का अगर आप मास पता करो, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? NaOH, Na के लिए 23 होता है, ये 16 होता है, ये 1 होता है, तो ये टोटल 40 हो जाएगा। 40 मोल्स हो गया ना 40। तो मोल्स की जगह क्या लिखेंगे? 5/40, और 450 ml सॉल्यूशन है, इसको आपको ना लीटर में चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो आप लिखो 450 डिवाइड बाई 1000, तभी तो लीटर बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 5/40, 450 इंटू 1000,
है ना, हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 0 कट, यहाँ से 2 0 कट, तो बचा क्या, 5 × 10, 4 × 45, 5 9 जा 45, 2 2 जा 5 2 जा, 5/18 मोल पर लीटर, ये हो गया मोलारिटी। आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन में फर्दर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोलैलिटी, फैंटास्टिक चीज़ है मोलैलिटी। कैमरा चेक टाइम। हाँ, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं बच्चों। और मोलैरिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैलिटी स्मॉल m है, मोलैरिटी कैपिटल M था। यहाँ पे है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख लो ना, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 मोल पर केजी है, इसका यूनिट क्या होगा, मोल अपॉन केजी। यूनिट भी आपको ध्यान रखना है, 1 मोल पर केजी। Solution of KCl means that 1 mole of KCl is dissolved in 1 kg of water. यहाँ में सॉल्वेंट्स पर ही ध्यान देना है बच्चों, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बार बार कहूँगा मैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोलालिटी हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम लोग मोलालिटी पे भी एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक मोलालिटी का करके देखते हैं अभी। हाँ बच्चों, हमारे को दिया गया है कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले आपको इस कंपाउंड को समझना पड़ेगा। बेंजीन क्या है, C6H6, तो इसके आप मास निकाल लो पहले, 12 × 6, 12 × 6 प्लस 6 × 1, ये हो गया 78। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन 12 है और क्लोराइड होता है 35.5 × 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 142 प्लस 12। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हमारे पास, 12 यहाँ ऐड कर दो, 154। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो मैं क्या लिखूंगा, 78/78, सॉरी ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया है, मॉलिक्यूलर मास नहीं चाहिए मुझे, मास परसेंटेज चाहिए, सॉरी। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंटेंट, यानी कि 22 प्लस 122, ये इंटू 100 कर देंगे, तो ये बेंजीन के लिए मास परसेंटेज आ गया बच्चों। किसके लिए आ गया, बेंजीन के लिए मास परसेंटेज। कैलकुलेट कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, 122 डिवाइड बाय 22 प्लस 122 इंटू 100। ये तो लॉलीपॉप निकला, इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, सॉरी। दूसरा है 2.2, ये 2.1 तो हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। दूसरा कर लेते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलो भैया उसी के पीछे पड़ गया ये तो, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि जो बेंजीन है C6H6 वो कितना है, 30%। एक काम करते हैं, टोटल सॉल्यूशन मान लेते हैं 100 ग्राम है, लेट टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो उसमें बेंजीन कितना होगा, 30 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा,
70 ग्राम। अब यहाँ पर मुझे मोल और मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन के लिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए क्या करेंगे? 70 अपॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग 154 निकाला था मास, दिस इज 154। दोनों का नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने निकाल लिया है। हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स हो गया। एमबी की वैल्यू कितनी है? 30 अपॉन 78। एनसी की वैल्यू है 70 अपॉन 154। यहाँ डाल दो, निकाल लो। कैलकुलेशन में बेटे मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो, कैलकुलेटर भी आपके पास है। थर्ड क्वेश्चन है, पहले आप इसको लिख लो बच्चों। टू 2.3 करके देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। Calculate the molarity of each of the following solutions, 30 ग्राम ऑफ दिस इन 4.3 लीटर ऑफ। मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, कैपिटल एम निकालनी है मुझे। तो मुझे क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चाहिए मुझे। तो मोल्स 30 ग्राम, मोल्स कैसे निकालते हैं बेटे? मोल्स निकालने के लिए मेरे को मॉलिक्यूलर मास चाहिए। किसका मॉलिक्यूलर मास? इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट 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 का मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। आप लोग भी टेबल देख सकते हो। $59, ठीक है ना। कोबाल्ट के लिए 59 होता है। तो कोबाल्ट के लिए 59। नाइट्रोजन का मास मुझे मालूम है 14, तो 14 इंटू 2 टाइम्स है ना नाइट्रोजन, 28। ऑक्सीजन के लिए 6 लेना पड़ेगा मुझे, 6, तो ये 96 हो गया ना। 16 इंटू 6 96 होता है, प्लस 6 टाइम्स या वाटर भी है, तो वाटर के लिए मैं क्या लूँगा? 18 लूँगा। तो ये टोटल मास को एडअप कर लो, देखो कितना होता है, कितना होता है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 291, मॉलिक्यूलर मास 291। तो मोल्स क्या होता है? मास इन ग्राम, 30 ग्राम मेरे को गिवन है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये मोल्स निकल गया मेरे पास। 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं इस फॉर्मूले में वापस आऊँगा, तो क्या लिखूँगा? मोल्स, मोल्स तो निकाल लिया मैंने, 30 अपॉन 291 डिवाइड बाय 4.3 लीटर हो गया। दिस इज द मोलैरिटी, ठीक है। तो मोल्स पहले निकालेंगे, डिवाइड बाय लीटर वाला सॉल्यूशन जो है वो कर देंगे, तो मोलैरिटी आ गया हमारा। बी पॉइंट क्या है? 30 ml ऑफ 0.5 m डाइल्यूटेड टू दिस, इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। ध्यान से देखना है बच्चों, सेकेंड पार्ट काम कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट काम कर लेते हैं, वाइट से ही लिखते हैं। इसमें हमारे को मोल्स नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम पता है। तो मोल्स पता करने का एक और तरीका है ना, मोलैरिटी गिवन है H2SO4 का 30 ml का मोलैरिटी गिवन है, इसको डाइल्यूट किया गया है, उसमें पानी मिला दिया गया होगा और 500 ml वॉल्यूम बना दिया गया। तो मोलैरिटी के लिए मुझे चाहिए पहले मोल्स, ठीक है। तो मोल्स कैसे आएंगे? मोल्स आ जाएगा ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोल्स आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है। मोलैरिटी है 0.5, वॉल्यूम कितना होता है? 30 ml, यानी कि इसको आपको लीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लीटर में बात करता है हमेशा, तो यूनिट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमने मोल्स निकाल लिया, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला में डाल देंगे, दिस इज द मोल्स, 0.5 हटा दो यहाँ से, कितना हो जाएगा? 15/1000 डिवाइड बाय 500 ml, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये लीटर में चाहिए। मोल्स अपॉन लीटर हो गया ना। ये थोड़ा यूनिक था बच्चों, अच्छे से करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स मिलता है।
2.4 करते हैं, इसको नोट कर लो बेटे जल्दी से, फटाफट फटाफट नोट करो। दूसरा है 2.4। आगे बढ़ते हैं 2.4 के लिए, 2.4 के लिए बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट द मास of urea NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। मोलल मास फाइंड करनी है, मोलालिटी गिवन है 0.25 मोलल। ठीक है बच्चों, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमारे को मालूम है। मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 2.5 kg ऑफ 0.2 फाइंड द मास। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, 0.25 मोलल। मोल्स क्या होता है? मास इन ग्राम। देखो ये केजी में गिवन है, इसको मास में चेंज कर दो। मोल्स का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ यूरिया गिवन नहीं है बेटे, एक मिनट। मास ऑफ यूरिया को आप ले लो x ग्राम, तो मोल्स की जगह क्या लिखेंगे? x ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, 28 प्लस 4 कार्बन है तो प्लस 4, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा? 32 और 16 48 और 12 60, ये 60 हो गया आपका मोल्स। ये मोल्स के लिए लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पर है 0.5 मोलल, 0.25 मोलल है, मोल्स की जगह लिखेंगे x अपॉन 60। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 2.5 kg ऑफ दिस मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया हुआ है 2.5 kg, ठीक है ना। तो इससे हमारे को x आ जाएगा कैलकुलेट करके। प्लीज बच्चों मेक ए नोट। लास्ट करते हैं बच्चों 2.5 इंटेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि वो कहीं से भी कभी भी कुछ भी आ सकता है। सो बी केयरफुल। कैलकुलेट मोलैलिटी, पहला पॉइंट इसमें क्या है? कैलकुलेट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन। तो पहले मोलैलिटी पे फोकस करते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ KI if the density of 20% mass by mass aqueous KI is 1.202। देखो बच्चे, इस तरह क्वेश्चन में ना आपको मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, K का भी और आयोडीन का भी, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 166 होता है मॉलिक्यूलर मास। ये आपको गिवन क्वांटिटी होगा, गिवन है ये, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है, नहीं गिवन है, आपको डाटा में जाके आप देख सकते हो। तो मोलैलिटी फाइंड करनी है मुझे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? बार बार फॉर्मूला लिखनी चाहिए, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है, 20% मास बाय मास कह रहा है। इसका मतलब आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे? लेट सॉल्यूशन मास, मान लो 100 ग्राम है, ठीक है, पूरे मास जो सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, इसमें 20% KI है, सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट क्या है? 20 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना हो गया? 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम। तो मोलैलिटी के लिए मुझे मोल्स चाहिए, मोल्स। तो मोल्स में क्या लिखूंगा? मास इन ग्राम 20 डिवाइड बाय 166। KI का टोटल मास है 166, आप टेबल एक बार चेक कर लेना। ये मोल्स आ गया मेरे पास, इस मोल्स को मैं यहाँ डाल दूंगा, 20 डिवाइड बाय 166। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट तो 80 ग्राम है ना, तो 80 करेंगे डिवाइड बाय 1000। ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं मोल्स कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे मोलैरिटी पे, लिख लो।
ठीक है बच्चों, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना 20/166, 80/1000, आपको फैंटास्टिक आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है मोलैरिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, मोलैरिटी के बाद है मोलैरिटी। रीटी मीन्स कैपिटल एम की बात हो रही है। अब इसमें क्या चाहिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, हमने मास माना था 100 ग्राम, तो आप लिख सकते हो डेंसिटी तक यहाँ गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हम लोग लिखेंगे 1.202 मास बाय वॉल्यूम। मास यहाँ पर 100 है, मास कितना 100 है, और वॉल्यूम इससे हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ग्राम पर ml है, मास ग्राम में है, तो वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में मिलने वाला है। सो वॉल्यूम इज 100/1.202 ml। ये वॉल्यूम मिल गया हमारे को, ठीक है। और मोल्स तो हम लोगों ने अभी अभी निकाला ही था, तो मोल्स हो जाएगा 20/166 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये मिलीलीटर है, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो लीटर बन जाएगा। 100/1.202 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। इसको कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं हम लोग, बड़ा ही लॉलीपॉप है। इसको पहले कट्टुम कुट्टुम कर दूँ तो बचेगा क्या, 20/166 और 1.202 इंटू 10 करेंगे तो ये 12.02 होगा। ये 12.02 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 12.02 डिवाइड बाय 166। यहाँ से आप लोग फिर आगे फर्दर कर सकते हो, बड़ा इजी है। मोल फ्रैक्शन फिर से आ गया, तो मोल्स तो हम लोग निकाल ही रखा है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल ही लेते हैं बच्चों, इजी चीज़ है। मोल्स याद रखना 20/166, 20 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम। तो मोल्स Na नाम दे दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Nb नाम दे दो वाटर के लिए, वाटर में ही तो सॉल्यूशन बनाया गया है। तो ये हो जाएगा 20/166 नंबर ऑफ मोल A के लिए, ये हो जाएगा 80/18। बस फिर क्या है, 20% था ना, 20% इज 20 ग्राम, 100 ग्राम का 20% 20 ग्राम हो गया, 80 ग्राम हो गया हमारा ये। तो मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए, तो क्या लिखेंगे, Na प्लस Nb हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो, फटाक से आंसर ले आओ बच्चों। प्लीज मेक ए नोट, वीडियो 2 में मिलेंगे हम लोग, इसके आगे करेंगे। यहाँ तक आप लोग चैंपियन हो जाओ। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे डाउट भेजो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। इसके बाद हम लोग वीडियो 2 में मिलेंगे बच्चों। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।